नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा साजिश। नाबालिग लड़की की हत्या करके उसकी लाश को निर्वस्त्र हालत में तालाब में फेंकने की साजिश किसने रची थी? इस साजिश से पर्दा उठाएंगे। मैं किडनैप हो गया हूं, 20 लाख की फिरौती चाहिए। यह भी साजिश की एक और कहानी है। हथियारों की डीलिंग पर 200 पुलिस वालों का ऑपरेशन शिकंजा भी आपको हम आज दिखाएंगे। आखिर किस साजिश का यह इंटरस्टेट गैंग हिस्सा है और होगा चोर की चोट क्या खोलेगी? भगवान के घर सेंधमारी का राज, जुर्म की कई और दास्तां आज के क्रिमिनल्स में। वो हत्यारा जिसने नाबालिग लड़की का कत्ल किया, कत्ल के राज को छुपाने के लिए लाश के हाथ बांधे, एक पायल भी छोड़ दी और कपड़े जला दिए। तालाब में मिली थी हाथ बंधी हुई लड़की की लाश, वो भी निर्वस्त्र हालत में। हत्यारा क्राइम सीन क्रिएट करके इस वारदात को अलग ही रंग देने की फिराक में था। आखिर क्यों? कातिल और कत्ल की वजह दोनों हैरत में डाल देंगी। आप भी देखें। खौफनाक राज, राजदार कौन? रात में वो घर से हुई थी लापता। तालाब में मिली लड़की की लाश। किसने बांधे थे लड़की के हाथ? कातिल कौन? पिछले 7 दिन से एक राज ही था। ये राज था नाबालिग लड़की की रहस्यमयी गुमशुदगी का और फिर तालाब में उस गुमशुदगी के राज के मिलने का। 13 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे नाबालिग लड़की रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। जिस गुमशुदगी का राज 1 किलोमीटर के दायरे में था। 1 किलोमीटर दूर इस तालाब में सतना के बरोंदा थाना इलाके के महतिन गांव के तालाब में नाबालिग लड़की की लाश मिली। लाश जिस हालत में मिली, आखिर वो किस और इशारा कर रही थी। लड़की के हाथ बंधे हुए थे। लड़की की लाश निर्वस्त्र हालत में मिली थी। क्या कोई था जो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? जिस तरह से लाश मिली, उससे किसी का भी शक इस बात की ओर जाए कि कहीं लड़की के साथ कोई गलत काम तो नहीं हुआ। लड़की के घर वालों ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी और फिर पुलिस को एक पायल मिली, लेकिन लड़की की पायल टूटी हुई नहीं थी। ये दूसरा ऐसा सुराग था जिससे पुलिस का शक गहराता जा रहा था कि कोई इस कत्ल की वारदात को अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है? और फिर पुलिस की तफ्तीश की दिशा लड़की के घर पर जाकर रुकी। हत्यारे ने लाश को घसीटा, कपड़े जलाकर करता रहा गुमराह। पायल में कैद कातिल का राज। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि हत्यारे ने लड़की पर कुल्हाड़ी से वार किया था, फिर उसके बाद अपने चाचा के सूने मकान में पत्थर पर पटक कर लड़की की जान ले ली। फिर लाश को घसीटा, हाथ बांधे, कपड़े जलाए और लाश को तालाब में फेंक दिया। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। लड़की का हत्यारा निकला उसका भाई। कुल्हाड़ी से वार, बहन का मर्डर। भाई बहन में विवाद, फिर कत्ल। सवाल है कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी? दरअसल वारदात वाले दिन नाबालिग लड़की और उसके भाई के बीच लड़की के रात में घर से बाहर जाने पर झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच हाथापाई हुई और उसके बाद रिश्तों का खौफनाक दी एंड। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अपने मुखबिरों से इनपुट ले रही है। खास बात यह है
कि चोर की तलाश में पुलिस की टीम अस्पताल, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक की भी जांच कर रही है। वो इसलिए कि भगवान के घर सेंधमारी करते वक्त खुद चोर पुलिस को एक सुराग दे गया। आखिर वो सुराग क्या है, देखिए वारदात लाइव। भगवान के घर सेंधमारी लाइव। ऐसे पार हुआ आस्था का दान। आधी रात चोर मचाए शोर। अस्पताल अस्पताल चोर की तलाश। चोट से खुलेगा चोर का राज। भगवान के घर आखिर किस चोर ने डाका डाला, किसने सेंधमारी की? पहले ये दान पेटी देखिए जो अब खाली है। अब जरा इस दूसरी दान पेटी पर नजर दौड़ाइए। यहाँ भी आस्था का दान पार करके चोर फरार हो गया है। सिर्फ 2 दान पेटी ही नहीं, अब तीसरी तस्वीर, अलमारी के लॉकर में भी चोर ने हाथ साफ कर दिया। आखिर कौन है ये चोर जो आधी रात को शोर मचा रहा था? मंदिर में मौजूद ये लोग सीसीटीवी फुटेज से उसी चोर की कारस्तानी को लाइव देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं ऊपर वाले से भी इस चोर को डर नहीं लगता। अब लाइव देखिए, ऐसे खाली हुई थी ये दान पेटी। चोर के हाथ में लोहे का सब्बल है और इसी से उसने दान पेटी का ढक्कन उचकाया और रुपए सीधे जेब में। उसके बाद ढक्कन बंद। जब मैं 5 बजे, पौने 5 बजे मंदिर पर आया मंदिर खोलने के लिए, तो मैंने ये देखा कि हमारे मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। उसके बाद में गेट ऐसा अटका हुआ था। जब गेट के अंदर घुसे तो यह ताले तोड़े हुए मिले। उसके बाद अंदर देखा तो क्या गल्ले में नजर गई, तो हमारे 3-4 गल्ले जो थे दान पेटियां वो तोड़ी गई थी और दान पेटियों की जो राशि थी, जो भी दान था, वो सब गायब था। बुरहानपुर के भैरव बाबा मंदिर में रात में चोर ने एंट्री की। अब ये सीसीटीवी फुटेज तो इस चोर का सुराग है ही, जिससे पुलिस वाले इसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन चोर खुद एक ऐसा सबूत छोड़ गया जिससे अब उसकी तलाश अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में भी हो रही है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो जरा इस अलमारी को देखिए, क्योंकि अलमारी से लॉकर खोलते वक्त इस चोर को जरा मशक्कत करनी पड़ी और इसी मशक्कत में अलमारी का कांच टूट गया। कहने का मतलब ये है कि चोर को चोट आई, जमीन पर खून के निशान मिले हैं। जब उसने अलमारी तोड़ी तो वहाँ पे जो कांच था अलमारी का, वो गिरने से उसको भी बहुत चोट आई हुई है। उसका खून गिरा हुआ है, हाथ या पैरों में उसको चोट आ गई है। आज अगर जो भी इलाज कराने के लिए वो पकड़े जा सकता है, तो अगर प्रशासन चाहे तो उसको बहुत जल्दी पकड़ सकती है। और टीवी कैमरे में भी हमारा उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, बाकी उसकी हालत, हाइट वगैरह सब दिख रही है। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। चोर की तलाश जारी है, जिसमें चोट के ये निशान अहम सुराग है। फिर से चोरी की ये लाइव तस्वीर देखिए, जो पुलिस गश्त पर भी तो सवाल खड़े कर रही है। बुरहानपुर में गणेश बाबिस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो सर्च ऑपरेशन है जब पुलिस को इनपुट मिला हथियारों की डीलिंग होने वाली है। 200 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला, हथियार सौदागरों के 15 ठिकानों पर दबिश दी और फिर खुलासा हुआ इंटरस्टेट गैंग का, जिस गैंग का सरगना कई राज्यों में वांटेड है। अब भी देखिए ऑपरेशन शिकंजा। डीलिंग होने वाली है। बड़वानी टू महाराष्ट्र। हथियार सौदागरों के कितने राज?
राज्यों में वांटेड सरगना। दो 200 पुलिस वाले, 6 थाने की टीम, पंद्रह जगह पर पुलिस की रेड। ऑपरेशन शिकंजा। आर्म्स डीलर, हथियारों की डीलिंग और पुलिस का कसता शिकंजा। एक रात में 6 थानों की पुलिस, 200 पुलिस वालों ने 15 जगह रेड मारी। पुलिस को इनपुट मिला था हथियारों की डीलिंग होने वाली है। आखिर कहां दहशत का यह सामान तैयार हो रहा था? कौन एजेंट है? कौन इस सौदेबाजी का सरगना? और किस गिरोह के इशारे पे अवैध हथियारों की खेप एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही थी? इलेक्शन में पुलिस का एक्शन और ऑपरेशन प्रहार। सबसे पहली लीड बड़वानी पुलिस को मिली वल्ला में चेकिंग के दौरान। जलगांव महाराष्ट्र का 28 साल का राकेश बाबिस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने 35 अवैध हथियार का सौदा किया था। राकेश ने कई राज उगले। कि आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को प्रभावी रूप से अंकुश उस पर लगाने के लिए बड़वानी पुलिस लगातार सक्रिय रही है। लगातार इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। इसी तारतम्य में कल देर रात को एक व्यक्ति जो कि जलगांव का रहने वाला है, जिसका नाम राकेश बाबिस्कर है, उसे थाना वल्ला में जो इंटर स्टेट नाका है वहाँ से गिरफ्तार किया गया था, जो कि 10 फायर आर्म्स लेकर वापस महाराष्ट्र लौट रहा था। बड़वानी पुलिस ने 2 गिरोह का खुलासा किया। राकेश अवैध हथियार बड़वानी के उमरठी के बलवीर सिंह से लेकर जा रहा था, लेकिन इलेक्शन में चेकिंग के चलते सिर्फ 10 अवैध हथियार अपने पास रखा था। 25 की सप्लाई बाद में होनी थी। सिकलीगर का नाम राकेश के द्वारा जो बतलाया गया था वो बलवीर सिंह पिता ख्याल सिंह सिकलीगर निवासी उमरठी था। बलवीर सिंह के बारे में थाना वल्ला पुलिस के द्वारा जब प्रारंभिक तथ्य जुटाए गए तो उसमें बलवीर सिंह का कुख्यात हथियारों का सौदागर होना पाया गया, जिसके विरुद्ध महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में आर्म्स एक्ट और 307 आईपीसी जैसे गहन संगीन अपराध पंजीबद्ध होना पाए गए। अब उस सरगना के बारे में सुनिए। बलवीर सिंह जो कई राज्यों में वांटेड है, जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखकर उस पर रासुका लगाई गई है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए और आचार संहिता के प्रवर्तन के दौरान हथियारों की इतनी बड़ी खेप डिलीवर करने के शक में बलवीर सिंह के विरुद्ध रासुका का प्रतिवेदन माननीय जिलाधीश महोदय को प्रस्तुत किया गया था। जिलाधीश महोदय के द्वारा बलवीर सिंह के विरुद्ध तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए रासुका के तहत जेल वारंट इशू किया गया। जेल वारंट प्राप्त करते ही वल्ला पुलिस बलवीर सिंह की तलाशी में जुटी। अलग अलग जगह दबिश देने के पश्चात बलवीर सिंह को वल्ला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को खबर लगी थी हथियारों की बड़ी डीलिंग होने वाली है। फिर 200 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और 62 अवैध हथियारों का राज खुला। पकड़े गए आरोपियों में इंदौर का तस्कर भी शामिल है। वल्ला पुलिस के द्वारा बलवीर सिंह से और ज्यादा फर्दर इंटरोगेट किया गया, जिसमें बलवीर सिंह ने कुछ और आर्म्स डील की भी जानकारी दी थी, जो कि जिले के अलग अलग स्थानों पर कल देर रात को होने वाली थी। उक्त डील की जानकारी प्राप्त करते ही एडिशनल एसपी बड़वानी श्री अनिल पाटीदार के नेतृत्व में और एसडीओपी सेंधवा श्री कमल और एसडीओपी राजपुर श्री रोहित के मार्गदर्शन में 200 पुलिस कर्मियों की 6 अलग अलग थानों की टीम बनाई गई थी। उक्त टीमों ने 15 अलग अलग जगहों पर दबिश दी थी। हथियारों की स्मगलिंग में आखिर कहां ये कंसाइनमेंट भेजा जाने वाला था? किस गैंग के ये गुर्गे हैं? बड़वानी में पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस इलाके में सड़क पर खूनी खेल खेला गया। बुजुर्ग शख्स की लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्यारा नौकर निकला। आखिर क्यों मालिक को नौकर ने उतारा मौत के घाट? इस कत्ल में इंतकाम की कहानी है। बारिश का मौसम खत्म होते ही राजस्थान से कई भेड़ पालक भेड़ों की चरवाही के लिए एमपी की तरफ आ जाते हैं। चरवाही के लिए नौकर रखते हैं और जैसे ही ठंड का मौसम गुजर जाता है, इन भेड़ पालकों की रवानगी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार
भेड़ों के एक मालिक की ऐसी विदाई हुई जो दिल दहलाने वाली है। सीहोर के भैरुंदा थाना इलाके लाड़कुई चौकी के सिंहपुर गांव में सड़क पर खूनी खेल खेला गया। लाठी से पीट कर भेड़ मालिक 70 साल के बद्री प्रसाद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब इस हत्या में किसका हाथ था? क्या चोरी की नीयत से ये खूनी खेल खेला गया? थाना भैरुंदा अंतर्गत चौकी लाड़कुई के ग्राम सिंहपुर के रास्ते पर गाडरी समाज के दो व्यक्ति में आपस में विवाद हुआ, जिसमें कि गाडरी समाज का जो भेड़ों का मालिक था उसको उसी के नौकर द्वारा सर में डंडा मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। खुलासे में इंतकाम की कहानी है। बद्री प्रसाद की हत्या नीमच के भेरूलाल ने की थी। अब क्यों की, ये सुनिए। दरअसल बद्री प्रसाद ने भेरूलाल से सौदा किया था भेड़ चराने का। अब ये सौदा कैसे मौत का सौदा बन गया? क्यों नौकर मालिक के कत्ल पर उतारू हो गया? तो ये भी सुनिए। इस सौदे में 10,000 रुपए मेहनताना तय हुआ था और फिर यही मेहनताना मर्डर की वजह बना। हत्या करने का उद्देश्य जो है मृतक का नौकर जो था उसके द्वारा 10,000 रुपए अपनी मजदूरी मांगी जा रही थी और मालिक द्वारा दी नहीं जा रही थी एवं गाली गुप्तार की गई। घटना में मृतक बद्रीलाल पिता सनाजी उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम मालवी जिला उदयपुर राजस्थान की हत्या की गई है। आरोपी भेरूलाल पिता सग्राम उम्र 40 वर्ष, ये भी जाति गाडरी रेवारी है। ये निवासी अथवा खुर्द तहसील सिगोली जिला नीमच का है, जिसको तत्कालीन चौकी प्रभारी लाड़कुई हरि सिंह परमार द्वारा मौके पर पहुंचकर हिरासत में लिया। भेरूलाल मालिक बद्री प्रसाद से अपनी मेहनत के 10,000 रुपए मांग रहा था, लेकिन मालिक बद्री प्रसाद आनाकानी करता रहा और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो एक शख्स अपनी मेहनत का मेहनताना यहाँ पर मांग रहा था, लेकिन जो मालिक है वो पैसे देने से आनाकानी कर रहा था। तो क्या नौबत आई होगी, क्या मानसिक स्थिति उसकी रही होगी जिसने 10,000 रुपये मतलब अपनी मेहनताना के लिए अपने मालिक का ही कत्ल कर दिया। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।